Students, today we are doing chapter number 2 central problems of an economy. इकोनॉमी का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 तरह के इकोनॉमिक्स पढ़ लिया. सेकेंड चैप्टर इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्या रीज़न है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, इन सबको हम स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई these wants are limited. So there is a problem arise which want to be satisfied first and which want to be satisfied in the later time. That is known as economic problem. Okay students, we main problem of the choice or problem of the economic use of the scarce resources. That is known as economic problem. Economic problem is essentially the problem of choice. We have to make choice regarding the allocation of resources to the alternative uses with a view to maximize the economic gain at an individual level and maximize society level. हमें इस तरह से अपनी वांट्स को, इच्छाओं को पूरी करना है ताकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो भी वेस्ट ना हो, हमें भी बेनिफिट मिले और सोसाइटी को भी इससे बेनिफिट हो. तो अगर हम कहें कि मेरे पास अगर मेरी इनकम अगर मेरे पास क्या है 5000 रुपीज़ है, अब 5000 रुपीज़ में मेरी बहुत सारी क्या डिमांड्स हैं इस महीने की जो मुझे पूरी करनी है. तो फर्स्टली पहले मैं ये देखूँगी कौन सी डिमांड्स ऐसी हैं, मेरी वांट्स जो मेरी इच्छाएं ऐसी है जो मुझे सबसे पहले पूरी करनी है. मोबाइल का बिल है वो मुझे सबसे पहले पे करना है. इंटरनेट रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बिना इंटरनेट रिचार्ज के काम ही नहीं चलेगा आजकल. नेट पैक नहीं होगा तो टीचर कैसे आपका वो करेगा, लेक्चर तैयार करेगा. बच्चे कहते हैं ना हमारा नेट पैक लगता है, तो टीचर्स का भी नेट पैक लगता है ना. तो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, खाने के लिए है या कुछ और है, वांट्स है. पहले हम अपने बेसिक वांट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम अपने लग्जरी वांट्स को कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए. तो बट सोर्सेज आर लिमिटेड एंड द वन थिंग हैज़ वेरियस यूजेस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हमारे पास एक चीज़ को यूज़ करने का अल्टरनेटिव यूजेस है, उसके कहीं यूज़ है. जैसे एक मिल्क है, आप मिल्क क्या चाहोगे, गर्म भी पी सकते हो, ठंडा भी पी सकते हो, मिल्क शेक बना भी सकते हो, या उसको आपका मिल्क नहीं पीने का आप अगर कर्ड बना के लस्सी पियेंगे तो आइसक्रीम बना सकते हैं हम, अगर मिल्क आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो. So that means one thing have various uses. So there is a need of the choice. So economic problem arises because of the choice. What causes economic problem? It is discussed in the various steps. First step is unlimited wants. Okay. What cause economic problem? Why there is an economic problem arise? What are the causes of economic problem? Unlimited wants definitely. और वांट्स आर अनलिमिटेड. उन्होंने इसमें किसका बुक में आपके किसका एग्जाम्पल है, लैपटॉप का. एट प्रेजेंट देयर इज़ अ नीड ऑफ द लैपटॉप फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. लेकिन पहले इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हमारा काम चल जाता था. लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को क्या कहते हैं, वो हमें लैपटॉप की ज़रूरत है. एंड इट्स नीड इज़ इंक्रीज डे बाय डे. With the passage of time, there is every likelihood and of enormous increase in the demand for computers, mobile phones, costly cars. We can therefore safely say that in every society at a given point there are enormous unsatisfied wants. यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं. बहुत सारी अनसेटिस्फाइड वांट्स हुई है. हमारे पास पैसे नहीं हैं, और अगर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो हर घर में ये प्रॉब्लम है. इकनॉमी क्या होगी, हमारी बहुत डाउन हो गई है. तो हमारी जो हम जो रूटीन की जो हमारी वांट्स के हम उसको भी क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ हमारा पैसा बच सकता है हम बचाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई पता नहीं, इनकम का सोर्स हमारे पास अब क्या है, अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज लिमिटेड और स्केयर मीन्स. अब एक तो हो गया अनलिमिटेड वांट्स, एक उसको पूरा करने के लिए हमारे पास मीन्स क्या है, लिमिटेड है. मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्केयर्स. दीज गुड्स आर कॉल्ड स्केयर बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई. ओके, ये गुड्स स्केयर क्यों है, क्योंकि इनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा इनकी सप्लाई से. Scarcity is a situation in which there is no enough of resources to meet all the human needs.
अब आपको देखा याद है जब एकदम कोरोना वायरस जब नया नया आया था, मास्क की डिमांड और सैनिटाइज़र की डिमांड मार्केट में किस तरह से बढ़ गई थी, क्योंकि कभी इंडिया ने सोचा ही नहीं था कि यहाँ हम लोग इंडियंस भी पर सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। अगर घर में 4 लोग हैं, 4 के 4 लोग बाहर काम के लिए जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एवरी पर्सन इज़ कैरिंग सैनिटाइज़र इन हिज बैग। तो लेकिन हमारे यहाँ प्रोडक्शन इतनी नहीं थी, मास्क तो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा लगाने के लिए। सो what we see in the present economy, there is a need of the demand of mask and the sanitizer is increased. Demand is increased but supply is not increased. We can't think about these things. Okay? पहले हमने कभी सोचा नहीं था हमें कभी इन जरूरत कितनी प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़े, एकदम मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ गई, सप्लाई क्या होगी कम होगी, तो प्राइस क्या हो गया था इंक्रीज, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी। ओके, तो देयर इज एन दैट इज आल्सो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब उसको हमने कैसे पूरा किया, धीरे धीरे समझ आई लोगों को, प्रोडक्शन स्टार्ट की गई, नई प्रोडक्शन की गई। तो अब एट प्रेजेंट आप देखो हर शॉप पे मास्क भी अवेलेबल है, हर शॉप पे अब सैनिटाइज़र का इतनी रोल मच गई है कि अगर आप किसी को नॉर्मल शॉप पे भी जाते हो तो अगर आप किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे भी जाते हो उसमें सैनिटाइज़र रखा हुआ है सेल करने के लिए। अब मार्केट में इतने सैनिटाइज़र अवेलेबल है, इतने ब्रांड्स अवेलेबल सैनिटाइज़र के। Now next is alternative uses. Another cause of economic problem is the limited scarce of alternative uses. Resources के यूज़ क्या है अल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा अगर मिल्क पड़ा है आपके पास, यू कैन मेक आइसक्रीम, यू कैन मेक खीर आल्सो, यू कैन मेक अ कर्ड आल्सो, दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ चॉइस। अब वहाँ पे फिर चॉइस की प्रॉब्लम आ गई, मैं उस मिल्क को किस तरह से यूज़ करूँ, तो which ones should be satisfied and which one should not be satisfied, there we have to make a choice accordingly. The society has to decide which wants are to be satisfied first and which want to be satisfied later. अब हम घर में एक वोटिंग करेंगे, हाँ भाई कल आपने क्या खाना है, उस चीज़ को हम उस मिल्क का हम वो चीज़ यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand this topic and you also take interest in your studies also. Okay, thank you students.